नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपने YouTube चैनल यूबीआर कंप्यूटर स्टूडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी की है जो 27 जून से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। और ये क्लास आपको जुलाई के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास है। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सारे इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन कितने तरीके से पूछेगा सब कुछ आपको इस क्लास में बताया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास जिनका भी 27 जून से एग्जाम स्टार्ट है, वो अपना क्लास करके अच्छे ग्रेड से अपना पास कर लेंगे ट्रिपल सी। हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है कि लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट कैल्क में जस्टिफाई के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है। पूछा गया है कि बताया जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें जस्टिफाई करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे का इस्तेमाल करके हम कैल्क में जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जस्टिफाई होता क्या है देख लेते हैं। दोनों तरफ से सेल के बीच में जो टैक्स बराबर बराबर होते हैं उसी को हम जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि कंट्रोल प्लस जे से क्या हम कर सकते हैं कैल्क में। तो हम कैल्क में जस्टिफाई कर सकते हैं पेज को। दूसरा पूछता है क्वेश्चन कि लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट जो है उसे और किस नाम से जाना जाता है। तो लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट को कैल्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपका दो क्वेश्चन इस तरह घुमा कर पूछ सकता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन है कि HTML का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML का फुल फॉर्म। इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट भी है जो आपको बता दे रहे हैं। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है HTML एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसका इस्तेमाल वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा बताइए कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML क्या है? HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो HTML का इस्तेमाल वेब पेज और एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है। HTML क्या है? HTML एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, SMTP का प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है एसएमएस सेंड करने के लिए। कुछ इसका फुल फॉर्म भी है जो हमेशा क्वेश्चन पेपर में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। पहला फुल फॉर्म है कि आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। दूसरा है SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सिंपल में ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तीसरा है POP3 का दो फुल फॉर्म होते हैं। पहला होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, दूसरा होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। अगर पेपर में आपको पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 लिखा है तब तो ठीक है, अगर वो नहीं लिखा है तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 तो जरूर लिखा रहेगा। अगला फुल फॉर्म है FTP का फुल फॉर्म क्या होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये था आपका इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फुल फॉर्म पेपर में। याद रखिएगा ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। SMTP का इस्तेमाल किया जाता है। यह इस तरह दे देगा SMTP क्या है। तो यह ईमेल भेजने वाला एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर गति और भंडार क्षमता में मामले में मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होता है। बोला है कि बताइए वो कौन से कंप्यूटर है जिसकी स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मिनी कंप्यूटर होता है जो मेन फ्रेम कंप्यूटर के मामले में कम होता है। ठीक है, अब इसके नीचे एक पॉइंट इसका कि मिनी कंप्यूटर में मेन फ्रेम की कंपेयर में छोटा भंडार क्षमता है, यानी छोटी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसका अक्सर इसमें गीगा बाइट और टेराबाइट में मापा जाता है। ठीक है, पूछेगा कि बताइए कि मिनी कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है। तो गीगाबाइट और टेराबाइट में मापी जाती है। इस चीज को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। बताइए मिनी कंप्यूटर जो होता है वो कौन से कंप्यूटर से स्टोरेज और कैपेसिटी और स्पीड के मामले में कम होता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के मामले में कम होता है। ठीक है, इसकी स्पीड किस में मापी जाती है। तो गीगाबाइट और टेराबाइट में मापी जाती है। इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। पांचवा है कि विंडो 8 को बंद करने के लिए कीवर्ड पर किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी विंडो 8 को बंद करना है, कंप्यूटर ऑफ करना है, तो आप कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
बी अल्ट प्लस F4 का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए। अल्ट प्लस F4 का दो काम होता है। पहला कि आप कंप्यूटर को ऑफ कर सकते हैं, दूसरा आपके जब एप्लीकेशन या प्रोग्राम कोई खोले है उस पर काम कर रहे हैं उसको बंद करना है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो प्रोग्राम परमानेंट के लिए बंद हो जाएगा, आपको बैकअप में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए अल्ट प्लस F4 का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 6 है, OSS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ओपन सिस्टम सोर्स। अगला प्रश्न है 7वां कि जिस कंप्यूटर के जिस भाग को हम देख और छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं? पूछा है, बताइए कंप्यूटर का वो भाग है जो इसको हम देख और छू सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। ठीक है, इसका एक पॉइंट है, थोड़ा सा देखते क्या है इसमें। कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक घटक होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है भौतिक, इसको फिजिकल क्वांटिटी भी कहा जाती है। कंप्यूटर का कोई भी काम जिसे हम छू सकते हैं उसे हम कंप्यूटर के हार्डवेयर के भाग के रूप में गिना जाता है। यानी कंप्यूटर कोई भी पार्ट को जिसको हम छू सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, वो क्या होता है? हार्डवेयर की कैटेगरी में चला जाता है। इन भागों में कीबोर्ड शामिल है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर टेक्स्ट कमांड इनपुट देने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि हम हार्डवेयर क्या होता है, तो हार्डवेयर वो पार्ट होता है जिसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं और छू सकते हैं, उसको हार्डवेयर कहते हैं। और हार्डवेयर में आपको मोस्ट इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो कीबोर्ड है। कीबोर्ड के बिना कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता है। ये भी पूछता है बताइए कंप्यूटर का मोस्ट इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो आपको या हार्डवेयर तो कीबोर्ड होगा। ठीक है, कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट और कमांड दिया जाता है तभी आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग 8वां कि जेपीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप होता है। ये हमेशा पूछे जाता है फुल फॉर्म इसका। तो अगला प्रश्न है 9, कौन सी मेमोरी सीपीयू की सबसे नजदीक होती है? पूछा है, बताइए कौन सी मेमोरी होती है जो सीपीयू के बहुत नजदीक पास में होती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होती है सीपीयू के पास में होती है और इसको कैश मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोलेटाइल मेमोरी। ये भी पूछता है पेपर में कि बताइए कि कैश मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? तो ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है इस चीज को। दूसरा पॉइंट है कैश मेमोरी तेजी गति से काम कर रहा है, यानी हाई स्पीड से काम करने वाली मेमोरी है जिसका इस्तेमाल सीपीयू की स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? सीपीयू की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, काम करने की स्पीड को अच्छा बढ़ाता है। अब पूछेगा क्वेश्चन में कि बताइए कि कैश मेमोरी कैसी मेमोरी है? तो कैश मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है। दूसरी पूछेगा कि कैश मेमोरी सीपीयू के पास क्यों होती है? तो सीपीयू में इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि सीपीयू के परफॉर्मेंस को, कार्य करने की स्पीड को अच्छा बना दे। इस चीज को याद रखिएगा, ये इसी तरह क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अब सीपीयू को फुल फॉर्म आप लोग सभी पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इस तरह का फुल फॉर्म भी आते हैं। सीपीयू में कितने टाइप्स होते हैं? 2-3 टाइप से, एमयू, सीयू, एलयू होता है। तो अगला प्रश्न है 10वां कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम कितना होता है? तो इसका आंसर रह जाएगा सी 20% होता है। ये भी हमेशा पूछे जाते हैं, इस चीज को नोट्स करते जाइएगा कॉपी में। अगला प्रश्न चलते हैं 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? पूछा बताए इसमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ये आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, क्या है? आपका एक आउटपुट डिवाइस है। इसका पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। आउटपुट डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जिसका कम काम आउटपुट देने के लिए किया जाता है। यानी कि आउटपुट डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको अपना आउटपुट देने के लिए काम करते हैं। जो हम इनपुट के माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से जो इनपुट देते हैं, उसके बाद वो जो प्रोसेसिंग करके सीपीयू से जो रिजल्ट निकाल के देता है वही आपको प्रिंटर का निकलता है। ये इसी को बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसका, आउटपुट डिवाइस जो डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर से मिलने वाले परिणाम को दिखाया जाता है। अभी बताया ना आपको कि एक इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, एक 2-3 स्टेप होता है। पहले आप कीबोर्ड से, आपको यूजर एक कीबोर्ड इनपुट देगा, वो इनपुट क्या करेगा? सीपीयू में जाकर प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमें आउटपुट के रूप में दिखाई देता है। डेस्कटॉप और या प्रिंटर के माध्यम से निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं। इसी को बोलते हैं क्या? आउटपुट।
तो अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग 12। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 400% होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? ये हमेशा पूछे जाते हैं कि पूछा जाता है कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कैश मेमोरी। इसका पहला पॉइंट है, कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसकी आकार और साइज बहुत छोटा होता है और इसे सीपीयू और रैम के बीच में लगाया जाता है। किसे? सीपीयू और रैम के बीच में लगाया जाता है, एक ब्रिज का काम करती है और ये सीपीयू की परफॉर्मेंस को भी बढ़ाती है। अगला पॉइंट इसका, कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है, इसमें डेटा सबसे तेज गति से एक्सेस किया जाता है, यानी इसमें डेटा बहुत फास्ट काम करता है, एक्सेस करके हमें दे देता है। ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? कैश मेमोरी होती है। ये कैश मेमोरी किसके बीच में लगी होती है? तो कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में लगी रहती है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, 100% आते हैं, तो आप इस तरह को नोट्स करते जाइएगा जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ठीक है। सीपीयू और रैम के बीच में लगी रहती है, जो एक ब्रिज का काम करती है। और कैश मेमोरी की परफॉर्मेंस कैसी होती है? तो काफी तेज होती है और इसमें डाटा काफी स्पीड से एक्सेस किया करता है। ठीक है। अगला पॉइंट है इसका, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इंटरनेट। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है। इसका पॉइंट पहला, इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो पूरे दुनिया में फैला है। ठीक है। इंटरनेट को हिंदी में अंतरजाल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरजाल। पेपर में पूछता है कि बताइए कि इंटरनेट को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो अंतरजाल कहा जाता है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक बड़ा से नेटवर्क है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? ऐड होते हैं। ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पहला पूछ सकता है कि बताइए विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट है। इंटरनेट किसने बनाया था? सॉरी, इंटरनेट का पुराना नाम क्या है? तो ARPANET है। ठीक है। इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरजाल कहते हैं। इंटरनेट एक सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से। तो अगले एक प्रश्न पे चलते हैं। 15 है, बॉस का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन। ठीक है। ये भी हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 16, लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से किस मेनू में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है? पूछा है, बताइए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा ऑप्शन में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, फॉर्मेट मेनू में। यहाँ पर आपका दो ए और बी सेम हो गया, ए और सी, तो कोई बात नहीं, याद रखिएगा फॉर्मेट में होता है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का। इसकी शॉर्ट की भी होती है Ctrl+M। ठीक है। पूछा जाता है Ctrl+M से क्या होता है शॉर्ट की इस्तेमाल करने से? इसमें क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है। अगला ऑप्शन है, सॉरी अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 17 है, F11 फंक्शन कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, फुल स्क्रीन करने के लिए। ठीक है। ये भी पूछता है कि फंक्शन जो की होती है कितनी होती है? तो F1 से लेकर F12 तक होती है, यानी कि 12 फंक्शन की होती है। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 18, जब कंप्यूटर को कई कार्य दिए जाते हैं तो उसे एक एक करके प्रोसेस किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बैच प्रोसेसिंग मोड कहा जाता है। जो कंप्यूटर को बहुत सारे काम दे देते हो, इस बारी बारी एक एक करके काम करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बैच प्रोसेसिंग मोड कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 19, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रूलर की शॉर्ट की क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, Ctrl+C+R होता है। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए Ctrl+C+R से क्या होता है? तो इससे यहाँ पर रूलर का ऑप्शन खुल जाता है। ठीक है। ये भी पूछता है कि बताइए कि रूलर का ऑप्शन कौन से मेनू में होता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सा मेनू में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 20, लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार की शॉर्ट की क्या है? पूछा है कि बताइए जो साइड बार होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में, इस जो आपका साइड बार है, इसके लिए कौन सा शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, Ctrl+F5 का इस्तेमाल करते हैं साइड बार के लिए हटाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या आप साइड बार को हाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ट्रू और फॉल्स में पूछता है क्वेश्चन, तो जी हाँ, ट्रू लगाइएगा, क्योंकि इसको हम हाइड कर सकते हैं और छुपा भी सकते हैं।
ये भी पूछता है कि बताइए कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो साइड बार होता है वो कौन से मेनू में पाया जाता है। तो याद रखिएगा आपको व्यू मेनू में पाया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन ही पूछा जाता है। या पूछ देगा कि साइड बार के लिए हटाने हलाने के लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं साइड बार को लाने और हटाने के लिए। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। 21 बोल्ड इटैली एंड सब स्क्रिप्ट जैसे किस कमांड में पाए जाते हैं। ठीक है, पूछा है कि बताइए कि बोल्ड इटैली और सब स्क्रिप्ट जो होता है वो कौन से मेनू में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, फॉर्मेट मेनू में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ भी आपको मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा सेम हो गया ए और बी, याद है कोई बात नहीं। ये आपका क्या होता है, फॉर्मेट मेनू में होता है। जितना भी बोल्ड करना, स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट इंक्रीज डिक्रीज करने का होगा सब आपको फॉर्मेट मेनू में मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बोल्ड करने का शॉर्टकी क्या होता है, कंट्रोल बी होता है। इटैली के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस आई होता है। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकी क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होता है आपका सब स्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 22 लिब्रे ऑफिस कैल्क में रिपीट करने की शॉर्ट कुंजी क्या है। पूछा है, बताया कि लिब्रे ऑफिस कैल्क जो होता है इसमें रिपीट करने की शॉर्ट की क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई का इस्तेमाल करते हैं कैल्क में रिपीट करने के लिए। ठीक है, यह भी पूछेगा कि बताइए कि रिपीट का ऑप्शन कौन से मेनू में पाया जाता है। तो आपको याद रखिएगा मेनू का नाम एडिट मेनू में पाया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी पूछ लेकर बताइए कि जो कैल्क होता है उसमें कितने मेनू पाए जाते हैं। तो आपको 11 मेनू पाए जाते हैं। राइटर में भी 11 होते हैं, ओनली इम्प्रेस में आपको 10 मिलेंगे। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 23 निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। पूछा बताया इसमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है। तो आपका बी हो जाएगा गूगल क्रोम। गूगल क्रोम सर्च इंजन नहीं है, ये एक वेब ब्राउजर है जो सबसे फास्ट काम करता है। ठीक है, गूगल क्रोम को क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर। और बिंग, गूगल और याहू क्या आपका सर्च इंजन है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये सर्च इंजन में आते हैं। बस आपका गूगल क्रोम जो होता है आपका ये आपके ये वेब ब्राउजर के फील्ड में चला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 24 कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पूछा कि बताए इसमें से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, विंडोज एक ओपन सोर्स नहीं क्लोज सोर्स है जिसको आप पेमेंट देकर खरीद सकते हैं और ये आपको कोड प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, नीचे इसका पॉइंट है कुछ। विंडोज एक क्लोज सोर्स होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसे केवल कंपनी मॉडिफाई कर सकती है। यानी जो कंपनी हमें देगा विंडोज वो मॉडिफाई कर सकती है, पर हम नहीं कर सकते हैं। ओपन सॉरी क्लोज सोर्स में ये होता है। क्लोज सोर्स में आपको कुछ कोड नहीं मिलेगा, आपको पॉलिसी मिलेगी, रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप रूल रेगुलेशन तोड़ नहीं सकते, दूसरी बात इसको आप मॉडिफाई करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते, कंपनी इसको मॉडिफाई करेगी। तो पूछता है कि बताए विंडोज क्या है। तो विंडोज एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये चीज को याद रखिएगा। लिनक्स क्या आपका, लिनक्स हो गया आपका क्लोज सोर्स हो गया, ओपन सोर्स हो गया। उबंटू आपका ओपन सोर्स हो गया। एप्लीकेशन अलग चीज होता है, एप्स जो चले जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 25 लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस टू जो होता है उसकी शॉर्ट कुंजी का उपयोग कहाँ किया जाता है। पूछा है कि बताइए लिब्रे ऑफिस राइटर में जो कंट्रोल प्लस टू होता है उसकी शॉर्ट कुंजी किस लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, हेडिंग के लिए। और ये भी पूछता है कि बताइए हेडिंग कितने टाइप्स की होती है। हेडिंग 3 टाइप्स की होती है। पहला आपका होता है पहला होता है आपका हेडिंग 1, दूसरा हेडिंग 2, हेडिंग 3। सबकी शॉर्ट की होती है। हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल प्लस 1 होता है, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल प्लस 2 होता है और हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल प्लस 3 होता है। याद रखिएगा ये 3 हेडिंग होती है। ये तीनों हेडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपरों में। तो अगला प्रश्न है 26 लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये भी पूछता है कि बताइए कि कौन से शॉर्ट की से इस्तेमाल करके हम कमेंट दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल अल्ट प्लस सी।
दूसरी बात ये पूछा जाता है कि कमेंट का ऑप्शन कौन से मेनू में पाया जाता है। ये आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा कि कौन से मेनू में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पूछा बताइए कि इसमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, विंडो 8 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वर्ड, कैल्क, इंप्रेस क्या एक एप्लीकेशन है। ठीक है, अगला प्रश्न है 28, क्या डायल करके यूएसएसडी का सेवा लाभ यानी उसका सेवा लाभ उठा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, *99# का इस्तेमाल करके हम इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, बैंकिंग के लिए किया जाता है। जो आपको इसमें अपना बैलेंस इंक्वायरी देख सकते हैं, बैलेंस कितना है, या आपको मिनी बैंक जिसको बोलते हैं, आपको कीबोर्ड फोन में ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न में चलते हैं 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, लिनक्स। लिनक्स क्या है आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस चीज को याद रखिएगा, पूछता है पेपर में कि लिनक्स क्या है, तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, पहला इसका पॉइंट है लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जिसका मतलब यह है कि इसका इस्तेमाल करके आप फ्री में यानी मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, इसे आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, लिनक्स क्या है, पहला क्वेश्चन पूछेगा लिनक्स क्या है, तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या इसको पेमेंट देके लेना पड़ेगा, बिल्कुल जी नहीं, इसको फ्री में मिलेगा आपको, और इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ में कोड भी दिया जाता है मॉडिफाई करने के लिए। दूसरी बात, इसमें आपका परमिशन पूरा रहता है कि आपको जैसे चलाना है आपको इसको मॉडिफाई एडिट करके जिससे आपको चला सकते हैं। इसमें कोई पॉलिसी रूल रेगुलेशन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है इसका, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर और यूजर के बीच में इंटरफेस की तरह कार्य करता है। क्या करता है, कंप्यूटर और यूजर के बीच में इंटरफेस की तरह कार्य करता है। ये भी पूछता है कि बताइए लिनक्स है वो किस तरह कार्य करता है, तो कंप्यूटर यूजर के बीच में इंटरफेस की तरह कार्य करता है। ठीक है, देखिए आपके एक ही क्वेश्चन में कितने कितने क्वेश्चन आ जा रहे हैं, बन रहे हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूछ लेगा क्या लिनक्स में मॉडिफाई कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स में आप एडिट मॉडिफाई सब कुछ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग से सब कुछ चला सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या लिब्रे ऑफिस जो ओपन सोर्स है क्लोज सोर्स है, तो लिब्रे ऑफिस आपका ओपन सोर्स है क्योंकि वो खुद कोड प्रोवाइड करता है। आप गूगल क्रोम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वो फ्री में है। आप अपने अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, आपको जैसे रखना उस तरह आप उस एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 30, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, ये आपका 30 क्वेश्चन थे जो हमें टॉप लेवल के जो आज हम आपको कराए हैं। ये क्लास आपको जून में 27 तारीख जो एग्जाम स्टार्ट है उसके लिए भी है, और जुलाई में जो आपको ये क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके जुलाई तक के लिए आप क्लास कर सकते हैं इसको, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर कर अपने दोस्तों के पास, तो जिनके भी 27 जून से एग्जाम है वो अपने क्लास करके अच्छे ग्रेड से भी पास कर लेंगे नंबर। और आज के बाद आपको रेगुलर एक क्लास वीडियो मिलेगा, आपको रेगुलर क्लास मिलेगी। तो आज की लास्ट क्लास थी, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत।